हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 5.1 शुरू करते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें समझने की हैं। जैसे दो तरह की चीज़ें समझना है, एक एन वाली चीज़ और एक एन वाली। तो एन में एन का मतलब होता है कुल पद पदों की संख्या कितने पद और उसके बाद एन का मतलब होता है अंतिम पद कोई पद कौन सा पद। तो ये सब क्या होते हैं एन। मतलब जिसमें क्वेश्चन आ रहा है लास्ट में, जैसे कौन सा पद, कोई पद, ये और उसके बाद अंतिम पद, ये एन है। और इसका मतलब होता है पदों की संख्या भी आता है। मतलब जहां पर पद गिन रहे हैं अपन, वहां पर एन आता है, पदों की संख्या। ये आ जाएगा यहाँ पर एन। तो जितने पद अपन गिनेंगे, गिनकर बताएंगे, वो एन होते हैं। और उसके बाद जिसमें क्वेश्चन आ रहा है और अंतिम पद जो होता है वो ए एन होता है। और इसका ए एन का फार्मूला भी होता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये एन का फार्मूला होता है और एन को दर्शाते हैं अंतिम पद से। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एपी यानी समांतर श्रेणी। तो इसका पहला क्वेश्चन है 3, 8, 13 और 18। और इसमें हमें ज्ञात करना है का कौन सा पद 78 है। का कौन सा पद 78 है, ये आपका सवाल है। कौन सा पद 78 है? तो इसमें हमें क्या करना है, ये तो क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद हम इसको समांतर श्रेणी को दोबारा उतारेंगे। 3, 8, 13, 18 और डेश, इतना आ गया। तो सबसे पहले जब भी समांतर श्रेणी दी हो तो वहां पे क्या होगा, प्रथम पद ए निकालेंगे और सार्वंतर डी। प्रथम पद ए बराबर 3, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? प्रथम पद ए बराबर 3, सार्वअंतर डी बराबर क्या करेंगे, उल्टा घटा देंगे। दूसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद घटा देंगे। 8 माइनस 3, तो डी का मान हो गया 5। अब ये अपन को जब भी समांतर श्रेणी दी हो तो प्रथम पद और सार्वअंतर निकालेंगे। अब कह रहा है कौन सा पद 78 है। अभी मैंने बताया था कौन से पद का मतलब क्या होता है, ए एन। तो अपन निकाल लेंगे ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान दिया है 78। अभी भी कहेगा कौन सा पद, कोई पद कितना है, अपन उसकी जगह ए एन का मान रख देते हैं। ए एन बराबर कितना आ गया 78 और ए एन की जगह क्या लगा देंगे, फार्मूला। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर 78। तो a का मान कितना आया है 3। प्रथम पद a से दर्शाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए a का मान आ गया 3 और n का मान कोई नहीं है, वही आ जाएगा n, और d का मान आ जाएगा 5 बराबर 78। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, बाद में जोड़कर घटाते हैं, मतलब इनटू पहले होता है। तो यहाँ पर 5 का गुणा n में किया तो 5n हो गया। 5 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में, तो कितना हो गया 5 और बराबर 78। अब यहाँ पर देखिए अचर पद में से अचर पद जुड़ता है, घटता है, और चर पद में से चर। अब चर एक है, चर कौन सा होगा जिसमें एबीसीडी लगी हो, ठीक है ना। और अचर पद में खाली संख्या अचर पद है, मतलब ये समझने के लिए। लेकिन चर और अचर पद की कुछ जो है ना परिभाषाएं या कुछ उसका जो है ना अलग रहता है। तो 5 3 प्लस के हैं, 5 माइनस के, अलग अलग निशान की संख्या है और बड़ी संख्या का निशान क्या है 5। तो माइनस कर दो और प्लस का 5n बराबर 78। अब यहाँ पर होता है पक्षांतर, इसका पक्षांतर होगा अचर पद का। अचर पद कितना है, माइनस का 2। तो 5n बराबर 78 प्लस का 2, तो 5n बराबर आ जाएगा 80। तो अब इंटू वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, बटे में पहुंच जाएगी, और बटे कितना आ जाएगा 5। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा 30, 5 एकम 30, तो n का मान आ गया 16। अब कह रहा था कौन सा पद 78 है, बस कौन से की जगह क्या रख देंगे 16। अब
पता 16वां पद 78 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अभी कितने पद का मतलब क्या होता है, n। क्या होता है, n। और उसके बाद ये दिए समांतर श्रेणी। अब जब भी समांतर श्रेणी दी हो तो पहले क्या करेंगे, हम प्रथम पद निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सारवंतर। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 7। अब निकालेंगे सारवंतर, ये कंपलसरी है, बिल्कुल आपको समांतर श्रेणी दी है, ये काम तो कर लेना है आपको। d बराबर 13 माइनस 7, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, d बराबर आ जाएगा 6। और ध्यान रखना d1 d2 d3 तब निकालते हैं जब कोई पद है या सॉरी कोई में से श्रेणी में से मतलब एपी है या नहीं, एपी है या नहीं तब करते हैं। बाकी सब जब भी आपको एपी दिए यानी समांतर श्रेणी दी है तो वहां पे डी अकेला निकलेगा, होगा इतना। और अभी बताया था डेट डैश के बाद अगर कोई पद होता है वो अंतिम पद होता है। कौन सा पद होता है, अंतिम पद। तो अपन लिख लेंगे अंतिम पद an बराबर 205। अंतिम पद an बराबर 205। ये डेट डैश के बाद कोई पद रहेगा वो रहेगा अंतिम पद, वो दिया 205। और an की जगह फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर 205। a का मान है 7, n की जगह पे n है और d की जगह रहेगा 6 बराबर 205। इंटू के पास जो संख्या रहती है वो उसका गुणा कर देते हैं, इंटू को बीच में निशान नहीं होना चाहिए। इस ब्रैकेट के पास प्लस का निशान है, इस ब्रैकेट के दाहिनी साइड कोई सा निशान नहीं है। तो 6 का गुणा n में किया 6n, 6 एकम 6 और बराबर 205। अब देखिए 7 में से 6 घट जाएंगे ये वाले, क्योंकि अचर पद में से अचर पद घटता है। तो 7 में से 6 गया 1, 6n बराबर 205। अब 1 का पक्षांतर कर देंगे, 1 प्लस का है भाग हो जाएगा माइनस का, 6n बराबर हो जाएगा 204, n बराबर 204 बटे इंटू वाली संख्या बटे में पहुंच जाएगी। ध्यान रखिएगा एक अल्फाबेट और एक नंबर आपस में साथ रहते हैं, वो इंटू में रहते हैं, इंटू वाली संख्या कौन में पहुंच गई। 6 3 18, 2 बचे 2 बन गए 24, 6 चौको 24, n बराबर आ गया 34। ये पहला सवाल हो गया इसका। अब दूसरा सवाल देखिए, कुछ नहीं किया है, ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में से प्रथम पद निकालते हैं, फिर सारवंतर निकालते हैं, उसके बाद डेट डैश के बाद जो पद रहता है वो अंतिम पद रहता है। अब इसका ही दूसरा सवाल देखें, 18 15 सही 1/2 डेट डैश माइनस के 47। अब ये फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 18 और सारवंतर d बराबर 15 सही 1/2 माइनस के 18 d बराबर। अब जब भी ऐसा आपको मिश्र मिलने लगे तो अपन क्या करते हैं, ये आप 15 का 2 में गुणा कर देते हैं, मतलब ये तिरछी जो संख्या है ना इनका तिरछा गुणा करते हैं, मतलब 30 और 31/2 माइनस के 18। कभी भी याद रखिए ऐसे दिया जो हमारे भिन्न में दिया तो तिरछा गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, ऊपर की संख्या जोड़ देंगे, नीचे की संख्या वैसा का वैसा रहेगी। अब बटे में संख्या और बीच में प्लस या माइनस का निशान हो तो वहां पे होता है एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। बटे में संख्या है, बीच में प्लस या माइनस का निशान है, एक तरफ बटे दी तो 1 लगा देते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2। अब नीचे वाली संख्या 2 है, एलसीएम 2 है, 2 का भाग 2 में करा 1 बार गया। अब जितनी बार जाता है उसको ऊपर की संख्या में गुणा कर देते हैं। ऊपर की संख्या कितना है 31 और 1 बार गया था 1 का 31 में गुणा करा 31। अब 1 का भाग 2 में करा 2 बार गया, 2 का गुणा 18 में करेंगे तो हो जाएगा 36। अब 36 में से 31 गए तो माइनस के 5/2। अब फिर से वही कंडीशन आ गई, ये a और d का मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अंतिम पद कितना है, डेट डैश के बाद माइनस के 47। मैं इधर करा रहा हूं इसका अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। a का मान कितना है 18, n की जगह पे n और 1 की जगह पे 1 और d का मान है माइनस के 5/2। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, अंतिम पद का तो मान दिया था ना तो मैंने मान नहीं लिखा। अंतिम पद का मान कितना है माइनस के 47।
ए एन की जगह फार्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी बराबर माइनस के 47। ए का मान कितना है 18 है और एन की जगह पे एन माइनस का 1 और डी का मान है माइनस के 5/2 और बराबर माइनस के 47। क्या होता है जितना जैसे अंतिम पद दिया तो बराबर में लिख देंगे और यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। अंतिम पद कितना है माइनस के 47, तो ए एन की जगह अंतिम पद की जगह ए एन बराबर माइनस के 47। अब यहाँ पे 18 की जगह 18, इधर देखिए माइनस का क्या 5 और एन किसका है प्लस का, गुणा करने में किसी एक तरफ माइनस होता है तो आंसर किसका आता है माइनस का, तो माइनस का 5/5 n/2। अब 5 n का 5 का गुणा n में किया था और 5 का गुणा किसमें को 1 में। अब दोनों तरफ माइनस हो तो तब भी क्या आएगा प्लस, बस सिर्फ एक तरफ माइनस होता है तब माइनस का निशान आता है। यहाँ पर क्या किया है -5 का गुणा n में किया तो माइनस के 5 है, -5 का गुणा 1 में किया तो प्लस के 5 हो गए। अब यहाँ पर बटे में 1 लगा के हम कर देंगे एलसीएम, बटे में 1 लगा के एलसीएम करेंगे, 1 2 2 का एलसीएम आएगा 2, 1 के साथ जो भी रहता है वो एलसीएम उतना रहता है और सेम संख्या का एलसीएम वही संख्या रहती है, एक बार लिख देते हैं। 1 का भाग 2 में करा 2 बार गया, 2 का गुणा 18 में किया 36 हो गया। अब 2 का भाग 2 में करा तो 1 बार गया, 1 का गुणा 5 n में किया 5 n हो गया। उसके बाद 2 का भाग 2 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में किया 5 और बराबर माइनस के 47। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 36 प्लस का 36 और 5 41, अचर पद में से अचर पद जुड़ता और घटता है और 5 n बराबर 2/2 को बराबर माइनस के 47। बटे वाली संख्या दूसरी तरफ तो यहां से क्या हुआ है, अब बटे वाली संख्या पहुंच जाएगी इनटू में, ये क्या रहेगा 41 माइनस के 5 n बराबर माइनस के 47 इंटू 2। अब यहाँ पे 41 माइनस के 5 n 2 सत्ते 14 हासिल आई 1 2 चुक्का 8 और 1 9 तो माइनस के 94 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 41 माइनस के 5 n बराबर माइनस के 94। उसके बाद करेंगे पक्षांतर करेंगे 41 का क्योंकि अचर पद का पक्षांतर करेंगे माइनस के 94 माइनस के 41 तो 5 n बराबर माइनस के ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 4 135, वो भी माइनस के होंगे क्योंकि दोनों एक जैसे निशान माइनस है और वो भी जुड़ गए माइनस के 135, माइनस से माइनस कट गया n बराबर 135/5 इंटू वाली संख्या बटे में पहुंच गई 5 किया 5 दूनी 10 3 बचा 3 बचेगा 35 5 से 35 n बराबर आ गया 27। तो क्या किया हमने यहाँ से ये आपका प्रथम पद 18 निकाल लिया, फिर d 15 से 1/2 में से 18 घटा दिया माइनस के 5/2 आ गया। अंतिम पद माइनस के 47 था, अंतिम पद को an से दर्शाती है बराबर माइनस के 47। यहाँ पे फार्मूला लग गया और ये 5/2 को गुणा n किया फिर 5/2 को गुणा 1 में किया, इतना हो गया। उसके बाद एलसीएम लिया है हमने यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 1 के साथ जो भी संख्या होती है एलसीएम उतना आता है और दोनों सेम संख्या है तो एक बार आता है, तो 2 2 है तो 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में करा 2 बार गया, 2 को गुणा 18 में करा